हमेशा के लिए हम लोग छूट सकते हैं, बच सकते हैं, उपाय क्या है? क्योंकि हमारे शास्त्र में जहाँ प्रॉब्लम बताई है तो वहाँ सॉल्यूशन भी बताया है। तो हम लोग मंगलाचरण के साथ में शुरू करेंगे। आप लोग सब जुड़ते रहिए, म्यूट पे रहिए और बहुत इंटरेक्टिव क्लासेस हम रखेंगे और बीच-बीच में हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और आप अनम्यूट करके उत्तर भी दे सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ओम वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पादपद्म परम आराध्यतम आचार्य चंद्रदंडी स्वामी अष्टोत्तर शतम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। तदोपरांत नित्य लीला प्रविष्टो विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में मेरा अनंत पुण्यवत प्रणाम है। समस्त रूपानुरूप परंपरा जयुक्त हो, पार्षद प्रभुपाद पार्षद गौर हरि जयुक्त हो और इस ऑनलाइन कथा के माध्यम से सुन रहे आप सब वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम है। हरे कृष्ण। पिछली क्लास में हम सबने श्रवण किया कि कैसे 3 प्रकार हमें दुख आते हैं, है ना, और 3 कंडीशंस भी हमने श्रवण करी थी। हम दुख उसको ही मानेंगे जो ये 3 कंडीशन फुलफिल करते हो, है ना। तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट्स है जहाँ फुलफिल होते हो। क्या आप में से कोई बताएंगे वो 3 चीजें क्या थी? कोई भी कोशिश करके, जो नए जुड़े हैं और बताना चाहते हैं, जिन्होंने कल पिछली क्लास में उनकी इस सेशन को उन्होंने ज्वाइन किया है और पिछली क्लास में उन्होंने सीखा हो कि 3 वो कौन सी कंडीशंस थी जब वो फुलफिल होंगी, जब भी हम मानेंगे कि हाँ भाई ये चीज दुख है। कोई बता सकते हैं? आप लोग हाथ रेस कर सकते हैं और या फिर अनम्यूट करके बोल सकते हैं। प्रभु जी जो सभी के साथ हो। ठीक है, एक कंडीशन तो हो गई और 2 कंडीशंस अमित प्रभु ने बताया कि जो सबके साथ हो, यानी जो सबको आए। पहली कंडीशन हो गई जो सबको आए, और 2 कंडीशंस। ठीक है, चलिए हमें बता देते। पहली है, राजेंद्र जी आप कुछ कह रहे हैं? उपासना दीदी आप कह रहे हैं?
जी प्रभु जी। दूसरा कंडीशन कि वो उसका रिज़ॉल्यूशन कुछ नहीं है। ठीक है, और कोई एक और दीदी ने हाथ रेज़ किया, आप बताना चाहेंगे? ठीक है, हम बता देते हैं। पहली कंडीशन थी जो सबको आए, दूसरा जिसे कोई चाहता नहीं, तीसरा जिसे कोई बच भी नहीं सकता। जो सबको आए, जैसे हमने जाना जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म भी बताया एक ऐसा ही दुःख है, मृत्यु भी ऐसा है, बीमारी भी ऐसा है, बुढ़ापा भी है। पहला, इन चारों को क्या कोई चाहता है? कोई भी नहीं चाहेगा कि हम बूढ़े हो जाएं, कोई भी नहीं चाहेगा हम मर जाएं, हम बीमार हो जाएं, तो इसको कोई चाहता नहीं। दूसरा, सबको आए, ये चारों चीज सबको ही आती है, जितने भी जीव हैं सबको ही आता है। दूसरा, तीसरी कंडीशन, इसे कोई बच नहीं सकता। क्या कोई इससे बच सकता है? नहीं, चाहो चाहे मत चाहो, ये तो आकर के ही रहेगा। इसलिए तीनों कंडीशन जहाँ पर फुलफिल होती है, वहीं पर ही हम मान सकते हैं, या भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यही एक्चुअल दुख है जीवों पे, जो देहधारी जीव है उनके वास्तविक कष्ट दुख यही है। और बाकी जो हमें लगते हैं वो किसी के लिए दुख है और किसी के लिए वो सुख है। तेज बारिश आना, किसी का घर टूटा हो उसके लिए बहुत दुख का कारण हो, और कोई किसान बैठा हो खेती के लिए, उसको बारिश हो तो उसके लिए सुख है। तेज गर्मी पड़ना, जिनके घर झोपड़ी के हैं ऊपर टीन लगा हुआ है, छत तप रही है, उनके लिए बहुत दुख है। और जिनके लिए कूलर नहीं दिख रहे हैं, इसी नहीं, उनके लिए कूलर गर्मी पड़ना सुख है। ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो जल्दी जल्दी कूलर फ्रिज बिकेंगे हमारे, है ना? तो ये सब हमने जाना। ये सब हमने क्यों जाना? कुछ चीजें हम सब में कॉमन है। ये दुख भी कॉमन है और तीन चीजें जो सुख है वो भी कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। हमने पिछली क्लास में श्रवण किया था ना, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। हे अर्जुन, ये जितने भी जीव हैं जगत में, ये सब मेरे ही अंश है ना? तो भगवान के अंश होने के कारण भगवान के कुछ गुण हमारे अंदर में है, पूर्ण रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में। भगवान कैसे हैं? आप लोग सब श्लोक जानते होंगे। सच्चिदानंद रूप विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सत्य, चित्त और आनंद से बने हुए हैं। सत्य आनंद स्वरूप है। कोई अनम्यूट नहीं है। आप प्लीज म्यूट हो जाइए, जो भी अनम्यूट है आप प्लीज सभी लोग म्यूट हो जाइए। शायद राजेंद्र जी आप शायद अनम्यूट है, प्लीज म्यूट हो जाइए। ठीक है, धन्यवाद। तो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो हिंदू सच्चिदानंद स्वरूप ही है। हरे कृष्ण। आपका आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हो गया। अभी आ रही आवाज नहीं? हाँ जी आ रही है। हेलो जी प्रभु जी, आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, अनम्यूट हो गया था। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो हाँ, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो भगवान वाले गुण हमारे अंदर भी है, लेकिन थोड़ी अवस्था में। जैसे भगवान आनंद स्वरूप, सत्य चित आनंद, सत्य माने सत्य स्वरूप। अब देखेंगे इस जगत में जितने भी हम लोग हैं, हम लोग सत्य स्वरूप हैं। कैसे? हम भले कुछ कितना झूठ बोलते हो, लेकिन दुनिया से क्या चाहते हैं कि हम हमें सब सत्य बोले। सही बात है ना? हम चाहे सारी दुनिया को हर पल हर बात झूठी बताते हैं, लेकिन उम्मीद क्या करेंगे कि हमें सब सत्य बोले, सब सत्य बोले। ये एक रहस्य की बात है। अच्छा, ये बात अगर सही है कि हम सबसे सच्ची चाहते, कोई ऐसा नहीं चाहते कि कोई हमसे बेईमानी करे, धोखा करे, फ्रॉड करे। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि कोई हमारे साथ फ्रॉड करे? वो हाथ खड़ा करो, हम सब भेजो कि हाँ प्रभु जी हम चाहते हैं कि हमसे लोग झूठ बोले और फ्रॉड करे। हम सब करो, कोई भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि कोई हमारे साथ धोखा ना करे, सब हमसे सत्य बोले, सत्य हो? ऐसे कितने लोग हैं? वो लोग हम सब भेजो। आप देखो, आप बहुत सारे लोग हम सब भेजो। अरे बाप रे, आप सब हम सब भेज रहे हो। क्यों? देखो, आकाश देवाल जी ने भी भेजा, उपासना जी ने भी भेजा, प्रियांशी जी ने भी भेजा, मीना दीदी ने भेजा, हर्षी ने भेजा। क्यों? क्योंकि हम सत्य स्वरूप परमात्मा के अंश हैं। इसलिए कोई भी धर्म हो, सब क्या चाहते हैं? कोई भी मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा बदमाश भी हो, डॉन भी हो, वो भी क्या चाहेगा? वो भले दुनिया का मर्डर करे, गुंडागर्दी करे, मारे काटे, झूठ बोले, फ्रॉड करे, लेकिन वो क्या चाहता है कि उसके जो नौकर हैं, उसके जो गुंडे हैं जो उसके अंडर में, वो उससे सच बोले। ये है
इससे ये सिद्ध हो जाता है कि हम सत्य स्वरूप हैं। ये चीज कॉमन है हम सब में। सत्य, सत्य, चित्त। सत्य माने सनातन भी होता है, सत्य माने सत्य भी होता है, पर यहाँ पे हम इसको सत्य स्वरूप ही समझेंगे, ठीक है। दूसरा होता है चित्त, चित्त माने ज्ञान स्वरूप। अब देखो जगत में जितने भी, कोई भी ऐसा है, आप लोग थम्स अप करके बताओ, कोई भी ऐसा है जो चाहता है कि हम मूर्ख कहलाएं? कौन मूर्ख बनना चाहता है? हाथ खड़ा करो, कोई भी नहीं। अच्छा, कौन ज्ञानी बनना चाहता है कि हमें ज्ञान है, अरे हमको बड़ा ज्ञान है, ऐसा कौन है बताओ? सबको ज्ञान है ना, सब लोग अपना अपना ज्ञान करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे। क्यों? हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। फिर हम दूसरों को बोलते भी हैं, क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप भी हैं। क्योंकि भगवान पर इतना है कि भगवान संपूर्ण ज्ञाता है, संपूर्ण जगत सब आदि अनादि सब जानते हैं भगवान, लेकिन हम इतना नहीं जानते, पर फिर भी हम ज्ञान स्वरूप। तीसरा बताया आनंद स्वरूप, हम आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप मतलब जितने भी जगत में जीव हैं वो केवल और केवल और केवल आनंद ही चाहते हैं। आप लोग देखो, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, आप लोग सब एक बार थम्स अप करके बताना, क्या कोई भी ऐसा जीव है जो दुख चाहता? नहीं। कोई भी ऐसा जीव है जो दुख चाहता हो? कुत्ता, बिल्ली, सुअर या आदमी, कोई भी जो दुख के लिए कोई काम करता हो? सबने, किसी ने कुछ नहीं बोला। अच्छा, कौन? सब लोग सुख के लिए काम करते हैं, ये कितने लोग मानते हैं कि हाँ सब लोग सुख के लिए ही काम कर रहे हैं जगत में? जो भी काम हो रहा है जगत में सब सुख के लिए ही हो रहा है। जो भी कार्य है, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ सुख के लिए हो रहा है। बहुत सब लोगों ने बात को माना, हाँ सुख के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम आनंद स्वरूप हैं। सत्या, गजेंद्र जी, बहुत सुंदर। सबने बोला कि हाँ जितने भी कार्य होते हैं सब आनंद के लिए, सुख के लिए होते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब हम स्टोरी सुन लेते हैं। अब हम ज्ञान स्वरूप है, हम सत्य स्वरूप है, हम आनंद स्वरूप है, और हमको मिल क्यों नहीं रहा है? इतना कोशिश करते हैं पर ज्ञान हमसे अभी हुआ भी नहीं। इतनी कोशिश करते हैं पर सत्य ना सुनने को मिल रहा है, ना बोल पा रहे हैं। इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आनंद मिल जाए, आनंद मिल जाए, आनंद की खोज ही खत्म नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है सुख की खोज, और अब तक कभी सुख मिला नहीं। तो संसार बना ही ऐसा हुआ है। देखो एक उदाहरण, प्रैक्टिकल उदाहरण से हम समझते हैं। आप लोग सब किसी ना किसी स्टेज में होंगे, जो मैं अभी कहानी सुनाऊंगा, ये तो मैं क्या अपनी कहानी सुना रहा हूँ, पर आप लोग सब भी इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज में होंगे। देखो, जब मैं छोटा था तो हमारे वहाँ पे 5th क्लास बोर्ड होती थी, बोर्ड क्लासेस, 5th क्लास बाहर से पेपर आते। तो हम जब छोटे थे, जब हम 4th क्लास में थे, उसके बाद जब 5th में आ गए, जब 5th के एग्जाम होने वाले थे ना, तो घर वाले, विशेष रूप से मम्मी, बेटा सावधान, ये जो की बार जो क्लास है ना, सो ऐसा मत समझना कि यूं ही पास कर देंगे, पेपर बाहर से आएंगे, फेल हो जाओगे, मेहनत करके पास हो जाओ, बस समझो गंगा नहा लिए। 5th बोर्ड निकल गई, भूल गए। अब 8th बोर्ड भी थी, 8th बोर्ड आती, बोले वो 5th बोर्ड तो बच्चों की बोर्ड थी, अब 8th बोर्ड, बाहर से पेपर आएंगे, बस ये कर लो एक बार, बस समझो मजे ही मजे जीवन। 8th बोर्ड भी निकल गई। फिर आए 10th, अरे 5वीं 8वीं को कौन पूछता है, 10th की मार्कशीट है ना, जब तक जिंदा रहोगे हर जगह साथ साथ चलेंगे, उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, राइट। बस एक बार 10th क्लास अच्छे से पास कर लो, इसी से तुम्हें सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इसी से तुम्हारा भविष्य तय होगा बेटा, जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। अच्छे से 10th क्लास पास कर लो। 10th क्लास भी पास हो गई, सब्जेक्ट्स भी मिल गए, बोला चलो 10th तो हो गया, ठीक है, पर ये 12th, अब जो 12th में नंबर आएंगे अब तुम्हें कॉलेज मिलेगा, इसलिए बेटा 12th क्लास अच्छे से, 12th भी पास हो गई, तो उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर लो बेटा, 12th कौन पूछता है। ऐसे करते करते मतलब आप एक स्टेज को चढ़ते हैं और दूसरा लक्ष्य सामने, सुख का। 10th कंप्लीट होते के साथ 12th का लक्ष्य, 12th कंप्लीट होते के साथ में कॉलेज का लक्ष्य, कॉलेज होते के साथ में क्या बोलते हैं उसको, सिलेक्शन हो जाती है, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट प्लेसमेंट का लक्ष्य हो जाता है। ऐसे करते करते तो सुख जो है वो एक कदम आगे ही दिख रहा है, ये करेंगे तो होगा, अच्छा अभी अभी तो मिला नहीं, अच्छा जो अभी जो स्कूल में है वो अभी स्टिल दे आर ट्राइंग टू गेट समथिंग, है ना। फिर ऐसे करते करते बेटा नौकरी करने के बाद सुख मिलेगा, नौकरी भी होने लग गई, बेटा पैकेज अच्छा ही होना चाहिए, धीरे धीरे पैकेज भी बढ़ेगा, बेटा अभी भी सुख नहीं मिलेगा, आपको शादी कर लो, शादी करके ही सुखी जीवन बिताया जा सकता है, फिर शादी करवा दी जाती है, फिर शादी से भी नहीं मन भरता, फिर बोलते बेटा बच्चे करो, फिर उनको पालो, फिर वही फिर 8th 10th 12th, पुनः 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 चर्वित चर्वणानाम, यही ही एक गोल गोल साइकिल चल रही है। हम सब इसी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी साइकिल में होंगे, कोई लास्ट स्टेज में होगा, कोई बीच में, कोई नीचे, कोई कहीं तो भी होगा ही। आप बताओ किसको यहाँ पर सुख मिल गया है, वो हाथ रेस करके बताओ कि प्रभु जी हमको तो सुख मिल गया, आनंद आ गया है और हमारी खोज बंद हो गई है और अब हमें कुछ नहीं चाहिए, सुख मिल गया, अब हमारे को किसी भी प्रकार का दुख नहीं, सुख मिल गया। कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा। अच्छा, कौन अपने आप को इस रेस में मान रहा है कि हाँ मैं भी इस रेस में हूँ,
कि ये करने पर शायद सुख मिल जाए, शायद सुख मिल जाए, ये ढूंढ रहा हूँ। कितने लोग हैं वो हैंड रेस करते हैं कि हमें बताओ कि हाँ ठीक है, एक उपासना दीदी कह रही है कि हम इस साइकिल में है कहीं ना कहीं। देखिए हम बहुत प्रैक्टिकल समझा रहे हैं आपको। क्यों ये प्रैक्टिकल हम क्यों समझा रहे हैं? ताकि हम ये जो शास्त्रों की बातें ना रिलेट कर पाए। अगर यही चीजों को संस्कृत के सूत्रों में बता दिया जाए या छंदों में बता दिया जाए तो हमें समझ में नहीं आएगा। सुख ढूंढ रहे हैं पर मिला नहीं। अब एक कहानी सुन लीजिए, छोटी सी कहानी। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया थी, वो बैठी बैठी तो तिल रही थी, उसकी सुई गिर गई। सुई गिर गई तो अब उसने सुई ढूंढना चालू करा। ढूंढते 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 जा रही है, ढूंढते जा रही है, घर के बाहर ढूंढ रही नहीं। तो एक छोटा लड़का था 10-15 साल का, उसने देखा, बोला अम्मा क्या हुआ? बोले बेटा मेरी सुई गिर गई है, मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, बेटा जरा ढूंढवा दो। बेटे ने भी ढूंढने की कोशिश करी, ढूंढते 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 सुई तो मिली ही नहीं। उस बच्चे ने और भी अपने दोस्तों को बुला दिया, साहब 10-15 लोगों ने मिलकर ढूंढा, सुई मिली नहीं। बेटा बच्चा हैरान, बोला अम्मा एक बात बताओ तुम्हारी सुई गिरी कहाँ थी? बोला बेटा मैं तो अंदर कमरे में बैठ करके सिलाई कर रही थी, सिलाई करते करते सुई गिर गई, अंदर कमरे में लाइट चली गई, अंधेरा था, मैंने सोचा अंधेरे में कहाँ सुई ढूंढूं, तो बाहर आकर के मैं रोशनी में सुई को ढूंढ रही हूँ। अब बताओ क्या उसको कभी सुई मिलेगी? हाँ या ना? जो कहते हैं हाँ सुई मिल जाएगी वो करो थम्स अप, और जो कहते हैं नहीं मिलेगी वो करो थम्स डाउन। ये एक्टिविटी है। तो ठीक है, थम्स डाउन आया। अमित कुमार जी सबने बोला थम्स डाउन, सुई नहीं मिलेगी। ठीक बात है, आप सबका कहना बिल्कुल ठीक है, सुई कभी भी उसको नहीं मिलेगी क्योंकि गलत जगह ढूंढ रहा है। ठीक उसी ही प्रकार हम सुख को ढूंढ तो रहे हैं पर गलत जगह ढूंढ रहे हैं, इसलिए ना तो कभी मिला है और ना ही कभी मिलेगा। ऐसी भी संभावना है क्या किसी भी कारण से उसको बाहर सुई मिल जाए? किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगी, उसको अंदर ही जाना पड़ेगा, उस कमरे में ही जाना पड़ेगा जहां गिरी थी, वही ढूंढना पड़ेगा, वही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग भगवान को छोड़ करके इस संसार में सुख ढूंढने आए हैं और सुख कभी मिलेगा ही नहीं क्योंकि इस संसार में है ही नहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं संसार सुख दुखालयम अशाश्वतम। है अर्जुन, ये जो संसार है ये दुखालय है। दुखालय का अर्थ क्या होता है? जहाँ भोजन होता है बहुत सारा उसको कहते हैं भोजनालय, जहाँ पुस्तकें होती हैं बहुत सारी उसको कहते हैं पुस्तकालय, है ना? उसी प्रकार जहाँ दुखों का ढेर है उसको क्या कहते हैं? दुखालय। ये संसार दुखालय है। यहाँ पर नित्य 3 प्रकार के दुख सबको ही है। 3 प्रकार के दुख, वो तो हमने सुन लिया था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। 3 प्रकार के यहाँ पर दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। आप लोग सब प्लीज कॉपी पेन लेकर के ये सब नोट करना, और अगर आप इनको अच्छे से नोट करेंगे ना तो देखना कुछ समय में जब आप ये बातें अपने परिवारजनों को, अपने प्रियजनों को सुनाएंगे, वो भी आपसे प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे कि देखो आपने सीखा अच्छे से और हमें भी बता रहे हैं हमारा कल्याण से। ठीक है ना? आदि दैविक माने जो देवताओं के द्वारा हमें कष्ट दिया जाता है। देवताओं के द्वारा कैसे? तेज बारिश आना, तेज गर्मी आना, है ना? इस प्रकार से हमें कष्ट होता, भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, ये आदि दैविक। आदि भौतिक कष्ट किसको कहते हैं? जो दूसरे जीव हमको देते हैं, ना चाहते हुए भी कुत्ता काट लिया, मच्छर ने काट लिया। अभी थोड़े दिन पहले कोरोना आया था, कोरोना दूसरा जीव हमें सता रहा था ना, हमारे अंदर एंटर करके फेफड़े सड़ा रहा था, तो ये क्या था? ये दूसरे जीवों से कष्ट प्राप्त होता है, इसको कहते हैं आदि भौतिक जीव, भौतिक क्लेश। तीसरा है आदि आध्यात्मिक क्लेश। आदि आध्यात्मिक क्लेश क्या रहता है? मानसिक क्लेश। आजकल इसकी मात्रा बढ़ रही है जगत में, इसकी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि बाकी क्लेशों को तो हमने जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया। तेज गर्मी पड़ेगी प्रभु जी तो हम तो एसी चला लेंगे, तेज ठंड पड़ेगी प्रभु जी तो हम हीटर चला लेंगे। माया देवी और खतरनाक है, माया देवी बोले हीटर से तो तू बच जाएगा, ठंड से गर्मी से तू एसी से बच जाएगा, लेकिन जो मैं तुझे मानसिक कलेश दूंगी उससे तू कैसे बचेगा? एसी में भी बैठा होगा, एकदम होगा, लेकिन तेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। दिस इज आध्यात्मिक क्लेश, टेंशन, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, अंतहीन है। बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि माया देवी हम सब के साथ एक बहुत शानदार गेम खेल रही है और बड़ा अद्भुत गेम है और हम रोज हार जाते हैं। केवल भगवान की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से हम उनसे बच सकते हैं। ठीक है? जो भगवान को भूल गए हैं उनको माया देवी कष्ट देती है। क्यों? माया देवी कष्ट इसलिए नहीं देती, ये माया देवी भगवान की शक्ति है, बड़ी कृपामयी है, पर कष्ट क्यों देती है? कष्ट इसलिए देती है ताकि कष्ट देने से ही पुनः भगवान को याद करके पुनः अपने घर चला जा भाई, पुनः अपने घर चला जा। ये काम है माया देवी का। इसलिए भगवान कृष्ण जब माया देवी को आज्ञा दी कि जाओ तुम संसार की रचना करो, ये सब कार्य करो, तब उनको भगवान ने कहा था कि जो संसार जो भगवान को भूले उनको तो कष्ट देगी, लेकिन जो भगवान की भक्ति करेंगे उनको तुम मदद भी करना।
ये माया देवी और कोई नहीं, दुर्गा ही है, जिनकी हम पूजा करते हैं ना नवरात्रों में, दुर्गा जी, ये दुर्गा जी ही दुर्गा है। दुर्ग मतलब ये संसार रूपी दुर्ग, दुर्ग माने किला, इस किले की किलेदार जेलर कौन है? दुर्गा देवी, दुर्ग की दुर्गा। ये संसार एक अभेद किला है। अभेद किला कैसे बोलते? कोई कोई किले पहले राजा ऐसे बनाते थे जिसको कोई भेद ही ना पाए, अंदर घुस ही ना पाए, ना निकल पाए इसमें से कोई, राजा की इच्छा के बिना। ठीक उसी प्रकार ये माया देवी ने ये संसार बनाया बड़ा खतरनाक, और त्रिशूल लेकर के, 3 त्रिशूल है ना, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि अध्यात्म, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण और 3 कलेशों से संसार सबको बांध करके रखा हुआ है, नचाती जा रही है। केवल एक हमने भगवान को बोलने के कारण ये कार्य हो रहा है। अब आता है प्रश्न, जो कि अभी हमारा बेसिक प्रश्न पिछले क्लास में छूट गया था, कि भगवान एक या अनेक? भगवान अगर कृष्ण है तो फिर बाकी कौन है? तो हमने पिछले क्लास में थोड़ा बहुत जाना था कि भगवान एक है, बाकी सब उनके भृत्य है। भृत्य माने दास। उसके हम उदाहरण भी दिए थे, जैसे देवी देवता हाथ में माला लेते हैं, माला लेते हैं मतलब जाप करते हैं। इसलिए आप गोविंद स्तोत्रम सुनो, उसमें हम क्या सुनते हैं? जिन गणेश जी को हम विघ्नहर्ता कहते हैं, कहते हैं ना गणेश जी प्रथम पूजा करते हैं, क्यों? ताकि गणेश जी विघ्न हर लेते हैं। गणेश जी खुद कहते हैं, तव पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराज विघ्नान विहन्तु मलमस्य जय प्रजस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गणेश जी कह रहे हैं, जिन प्रभु के, जिन नरसिंह भगवान के चरण में मेरे शीश को धारण करता हूँ और उनके आशीर्वाद से मैं जगत के विघ्नों को हर लेता हूँ। नाम के प्रभाव से ही गणेश जी की अग्र पूजा है। ये कौन कहते हैं? तुलसीदास जी रामचरितमानस में। इसीलिए भगवान अनेक नहीं, भगवान एक। कभी भी भगवान बहुत सारे नहीं हो सकते, भगवान तो एक ही है। उनके अनेकों रूप हो सकते हैं और उनकी अनेकों दास दासी हो सकते हैं। इसलिए जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये सब भगवान के कार्य करते हैं। नक्षत्र हैं, बहुत सारी दिशाएं हैं, कितने सारे क्या क्या यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता, सब ये भगवान की इच्छा से काम को करते हैं। ठीक है ना? और आप ये भी मत समझ लेना कि इंद्र कोई नाम है, ये एक पोस्ट है। इंद्र एक पोस्ट है। इस समय जो इंद्र की पोस्ट पर बैठे हैं उनका नाम है पुरंदर। ऐसे ही ब्रह्मा भी एक पोस्ट है, शिव भी एक पोस्ट है। पोस्ट है, जैसे प्रधानमंत्री एक पोस्ट है। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, कल बदल सकते हैं, कोई दूसरा बन सकता है ना? ठीक उसी प्रकार ये सब पोस्ट होती है और बदल जाती है। जैसे दुर्गा भी एक पोस्ट है, ये बदलते रहते हैं, कभी कोई शिव बन जाता है, कभी कोई शिव बन जाता है, कभी कोई ब्रह्मा बन जाता है। इसलिए कहते हैं ना वो श्लोक है ना, कि अगर 100 जन्मों तक सत जन्मी भी तथा विरिंचाति तथा परम ही माम कह रहे हैं कि अगर कोई 100 जन्मों तक वर्ण आश्रम धर्म का ठीक ठीक रूप से पालन करे तो ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त हो जाता है, और ब्रह्मा जी के इतने तो जन्मों तक करे तो शिव पद को प्राप्त हो जाता है। जैसे योग्य व्यक्ति होने पर वो पद भी उनको ब्रह्मा का, शिव का पद भी मिल जाता है। इसलिए ये, और ये भी नश्वर है, ये भी खत्म हो जाता है। ब्रह्मा तक के पद में भी सुख नहीं मिलेगा, सुख तो केवल भगवान के चरणों में ही मिलेगा। जहां से छूट करके आए हैं वहीं पर ही जाएंगे, जहां सोई गिरी है वहीं ढूंढेंगे, तब ही आनंद मिलेगा। इसलिए आपने कृष्ण का विराट रूप देखा होगा। भगवान कृष्ण ने विराट रूप में सबको दिखाया कि देखो मैं ही हूँ। सर्वस्व चा अहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतेर ज्ञानम अपोहनं च वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च अहम। हे अर्जुन, मैं ही वेद हूँ, वेद से मुझे ही जाना जाता है, मैं ही वेद का रचयिता हूँ। मैं ही सबके हृदय में बैठ करके जो भी हमें याद है या जो भी हम भूल गए सब भगवान ही कर रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं गीता में, सब मैं ही हूँ करने वाला। अर्जुन कहता है मैंने मार दिया, भीम कहता है मैंने मार दिया, सब। अंत में बर्बरीक से पूछा, खाटू श्याम जाते ना, बताओ किसने किसको मारा? तो खाटू श्याम कहते हैं मैंने तो देखा कि सब जगह मारने वाले सब कृष्ण ही कृष्ण थे, सब कृष्ण ही कृष्ण। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसलिए एक जन्म में अगर किसी को ये पता चल जाए कि भगवान कौन है और हम कैसे हैं, हमें क्या है ना, हमने इस शरीर को मैं मान लिया। इस शरीर को मैं मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये शरीर हम नहीं है। देखो आप इतने सारे लोग हैं, आप लोग जरा ध्यान से एक बार सोचना, आप बचपन में थे, आपके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर थे, आप छोटी सी चीज भी उठा नहीं सकते थे, थोड़ा सा भारी भी उठा नहीं सकते थे, पर उसको जानने वाले तो आप आज भी हो। इसका मतलब आप वो तो नहीं थे, वो तो आप नहीं थे, है ना? सही बात है ना? शरीर आप वो नहीं थे, पर उसको जानने वाले आप वही के वही हो। आप जानते हो कि हम बचपन में ABCD भी बड़ी मुश्किल से सीखी और आज हम बड़े बड़े कैलकुलेशंस भी कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस बना रहे हैं। उसको भी आप जानते हो, आज भी आप अपने आप को जानते हो। जानने वाला वही का वही है। शरीर तो बदलता ही जा रहा है और कुछ दिन में ये मर जाएगा, पर आप वही के वही हो। इसलिए हम ये शरीर नहीं है भाई, हम है आत्मा, और आत्मा भी 2 रूप में होती है। आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। इससे हमारे 3 प्रकार के शरीर होते हैं। एक तो ये जड़ शरीर है जो हमें दिख रहा है, एक इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है
इसको लिंग शरीर कहते हैं, जो मन बुद्धि अहंकार और चित्त से बना हुआ है, उसके अंदर आत्मा बैठती। आत्मा हम है, शरीर हमारा है, लिंग शरीर हमारा है और हम आत्मा है। इसको समझिए, ये बहुत रहस्य की बात है। इसको अगर हम ठीक ठीक रूप में समझ लेना, हमारा बहुत कल्याण होगा जीवन में। देखो जैसे एक वो आप लोग सब बताइए तो मेरे को पता चले। आप सबने मूंगफली का दाना देखा है? मूंगफली का दाना हम सब करके बताइए किस किसने देखा है। मूंगफली देखिए, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट देखिए आप सबने। ठीक है, मैं ग्राउंडनट के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सिंगदाना, ग्राउंडनट के एग्जांपल से आप समझिए। देखिए ग्राउंडनट में क्या होता है कि एक ऊपर एक कड़क करके ब्राउन कलर का कवर होता है, उसको तोड़ते हैं तो अंदर से 2 या 3 या 4 रेड रेड कलर के दाने निकलते हैं। ऊपर एक कवर हो गया, अब उसमें से दाने निकल गए। अब जो दाना होता है ना उसके अंदर, उसके ऊपर भी एक रेड कलर का कवर होता है, रेड कलर का। उसको भी हम निकाल दें अगर, तो अंदर व्हाइट कलर का ही दाना होता है। और वो व्हाइट कलर का दाना भी 2 हिस्से में होता है, आधा और आधा। मैं सही बोल रहा हूँ ना? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना? ठीक है, ऐसा ही होता है। अब हम इसको समझते हैं। इस एग्जाम्पल से मैं समझाना क्या चाहता हूँ, जो वो मूंगफली का सबसे ऊपर वाला ब्राउन कलर का छिलका था, वो है हमारा ये शरीर को मान लो, ये देह, ये देह है, जड़ शरीर। ये इन 5 तत्वों से मिला हुआ है, अंत में इसी में मिल जाना है इसको। ठीक है, उसके अंदर है वो छोटा सा थिन लेयर ऑफ दैट रेड कलर, और लाल कलर की जो छोटी परत है वो सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, हमारे अंदर है वो शरीर। उसके अंदर आत्मा और परमात्मा, दो अंदर व्हाइट वाला 2 हिस्से में रहता है ना, आधा और आधा, आधा आत्मा आधा परमात्मा। इसको उपनिषद क्या कहते हैं? द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिशस्व जाते पीपलम स्वादति अनशनन्य विचाकुषी। वो कह रहे हैं कि एक डाल पे 2 पक्षी बैठे हैं, दोनों का आपस में मित्र संबंध है। एक खट्टे मीठे फल खा रहा है और एक देख रहा है। ये हमारे उपनिषदों में लिखा है। कैसे? संसार रूपी वृक्ष, ये संसार रूपी ये जो शरीर है, इसके अंदर 2 तोते बैठे हैं, आत्मा और परमात्मा। एक सुख दुख के कारण खट्टे मीठे फल खा रहा है और एक परमात्मा सबको देख रहा है, सबके अंदर में बैठे, सबके अंदर एक रूप में भगवान बैठे हैं और सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए सावधान, हम कहते हैं ना सब जगह भगवान है, शास्त्र की बात है। इसलिए भगवान सब देख रहे हैं, और भगवान के ही भक्ति करने से, भगवान का ही भजन करने से, सुई कमरे में ही ढूंढने से मिलेगी। उसी प्रकार सुख भगवान के चरणों में ही मिलेगा। इसलिए जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, आप देखना, हो सकता है उनके पास बहुत बड़ा घर ना हो, बहुत बड़ा मकान ना हो, बहुत कुछ ना हो, फिर भी आनंद में रहते हैं। आप कभी वृंदावन जाना, कहीं धाम जाना, कोई साधु होते हैं, कोई संत होते हैं, नंगे पैर परिक्रमा कर रहे होते हैं, तन पे कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का कपड़ा लगता होता है, बाल वाल भी कोई ढंग से कंगी पंगी कुछ नहीं, ना कोई हेयर स्टाइल, ना कोई स्टाइल, ना कोई जूते, ना कोई फैशन, पर हमसे ज्यादा सुखी। इसलिए राम विमुक्त ही सुख नहीं पावा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, कमट पीट जा बही बहुबारा, बंदों सुख बंदों सुत बरुताऊ विमान, तू नहीं नव वसु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कह रहे तुलसीदास जी, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कछुए की पीठ पर बाल उग गए मैं मान लूंगा, कभी उगते नहीं है, पर वो कह रहे मैं मान लूंगा। किसी बांझ स्त्री के पुत्र ने किसी का मर्डर कर दिया, वो भी मैं मान, क्या बांझ स्त्री का पुत्र हो सकता है? नहीं, पर उसने किसी का मर्डर कर दिया, ये भी मैं मान लूंगा। फूल ही नव बरु बहु विधि फूला, आसमान से फूल लगने लगे, जमीन में नहीं, आसमान में फूल लटक रहे, ये भी मैं मान लूंगा। लेकिन जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला, लेकिन भगवान को छोड़ करके, भगवान को भूल करके इस जगत में कोई सुखी हो गया, इसको मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, कभी भी नहीं मानूंगा। बारी मते घृत होत बरु, शिक्ता ते बरु तेल, बिन हरि भजन भवन तरई, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए हमें क्या करना होगा? हमें पुनः जो हम हैं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान की ओर बढ़ना होगा। इसलिए हमारा इसका क्या नाम है? भक्ति संपुट। हमारे ग्रुप का नाम क्या है? भक्ति संपुट। संपुट माने खजाना, पिटारा। इसमें भक्ति रूपी खजाना है, उस खजाने को लेना है। इसलिए देखो, जिन जिन को ये खजाना जिसके पास में है, वो परम सुखी, तो क्या नहीं मिला है उन्हें। मीरा जी का देखो, मीरा जी का नाम आप सबने सुना होगा। मीरा जी को यही खजाना मिला। तो मीरा जी क्या बोलती है? राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। ये है राम नाम के हीरे मोती। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो जी मैंने। राम रतन धन, जिन जिन ने ये मोती लूटे वे सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी अंत में सब कंगाल हुए। ये जो संसार का जितना सुख दुख, जितना भी आपको जगत का सारा भी सोना मिल जाए तो भी आपका नहीं, आज ही आपका है कल किसी और का हो जाएगा। आप मेरे को बात बताओ, इस संसार में जितनी भूमि है, जितना भी सोना है, उसके मालिक तो अनेक आए पर क्या कोई रहा नहीं। जो जमीन आज आपकी है, इसके पहले कल किसी की थी, उसके पहले किसी की थी, कल को किसी और की हो जाएगी। आज हम बोल रहे हैं मेरा घर है, मेरा मकान है, सामने हटे, इधर नहीं होना, इधर गाड़ी खड़ी नहीं करना, इधर ऐसा नहीं, मेरा घर, मेरी पार्किंग। तो हिम्मत कैसे भी मेरे घर की तरफ ऐसे गाड़ी खड़ी करने की। हम लोग लड़ लेते हैं, हम लोग क्लेम कर रहे हैं दिस इज माई प्लेस, लेकिन हमारा है ही नहीं। तुम्हारा हो तो ले जाओ, पर हम लेके जा ही नहीं सकते, यहीं रह जाएगा। बच्चों के पास जाएगा, फिर उनके पास भी नहीं रहेगा, धीरे धीरे किसी के भी पास नहीं रहेगा। ये तो भगवान की संपत्ति है, भगवान के पास ही रह जाएगी। हम तो बस क्लेम करके मर जाते हैं। सोना भी हम लोग बोलते हैं मेरा सोना, मेरा हार, मेरा घड़ी, मेरा ये, मेरी अंगूठी, मेरा ये। थोड़े दिन में वो सोना तो वहीं क्यों रहता, हम गायब, हम पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। यही समझना है कि हम कहाँ चले जाते हैं, कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे, क्यों चल रहा है, ये चक्कर तोड़ना है भाई। ये शरीर मरने के लिए नहीं मिला कि मर जाओ, सबको मरना है, हम भी मर जाएंगे, नहीं, ये करने के लिए मिला है। इसलिए जितना शीघ्र अतिशीघ्र तूर्णम यतेत ना प्रतेत अनुमित लावत, जितना जल्दी हो सके फटाफट अपने जीवन का कल्याण करने का उपाय करना चाहिए तुरंत, क्योंकि ये मृत्यु कब किसको आए नहीं मालूम। इसलिए एक कहानी सुन लीजिए 5 मिनट की, उसके बाद में हम 5 मिनट क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे, फिर क्लास को ओवर करेंगे। एक समय एक राजा था बहुत बड़ा, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, अच्छी खासा उसका सब कुछ चल रहा था। एक समय एक संत आए, एक समय एक संत आए। तो संत ने आकर के राजा के दरबार में कहा, अरे भाई सैनिकों, मुझे जरा राजा से मिलने दो, मुझे राजा से कुछ दो बातें करनी है। जो सैनिक था उसने जाकर राजा से कहा, महाराज आपसे मिलने कोई संत आए हैं, तो क्या उन्हें अंदर भेज दें? राजा बोला, नहीं, हमारे पास समय नहीं, बोलना बाद में आना, और ये लो, ये ले जा करके उनको 100 सिक्के सोने के दे दो। बोला, ये लो, दान भिजवाया है। राजा का सैनिक 100 सिक्के लेकर के पहुंचा, तो साधु बोलते हैं कि नहीं, हमें आपका सोना नहीं चाहिए, हमें तो राजा से कुछ कल मिलना है, उन्हें एक बात बतानी है। फिर जाकर के बोला कि संत आए हैं, वो कह रहे हैं आपसे ही मिलेंगे, 100 सिक्के नहीं चाहिए। बोला, काम करो, 1000 सिक्के दे दो। बोला, जाओ। फिर वो आकर के बोलता है, महाराज तो नहीं मिलेंगे, 1000 सिक्के भिजवाए हैं। तो संत वहां से चल लेते, जाते जाते उनको रानी का महल दिखता है। सोचा राजा से तो बात हुई नहीं, रानी से बात कर लेते हैं। तो रानी की दासी से मैसेज भिजवाया कि राजा के विषय में एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है, रानी से तुरंत मिलना चाहते हैं। अब रानी देखो, स्त्रियां भारत की श्रद्धालु होती हैं, तुरंत आई, महाराज जी को प्रणाम किया, बोला, बताइए महाराज जी, साधु बाबा क्या बात है, आप मिलना चाहते थे? संत ने कहा, देखो रानी, जो तुम्हारा पति है, जिससे तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, जो राजा है ना, ये 7 दिन में मर जाएगा। ये सुन के तो रानी जो है डर गई, बोला, ये तो अभी अभी शादी हुई है, अभी तो हमने जीवन का कुछ आनंद भी नहीं लिया, 7 दिन में मर जाएगा राजा, मेरा क्या होगा विधवा होकर के? रानी ने बोला, मैसेज भिजवाया दासी से कि जाओ, जाके राजा को तुरंत बुला करके लाओ, संत आए हैं इतनी बड़ी खबर लेकर के, और ये राजा कहाँ बिजी है, जाओ जाकर बुला करके लाओ। जैसे दासी ने जाकर के किया, महाराज महारानी जी ने आपको बुलाया। बोला, क्या महारानी जी ने बुलाया है? फटाफट छोड़ा सब काम, बोला आज मीटिंग ओवर, और आ गया रानी के महल में तुरंत। अब देखो संत होती है कितनी बार बोला पर आया नहीं, है ना। रानी के एक बार बुलाने से फटाक से रानी के महल में आ गई। आकर के देखा तो संत बैठे हुए और रानी जोर जोर से रो रही है। राजा ने पूछा कि भैया क्या हुआ? उन्होंने बताया कि महाराज आप 7 दिन में मर जाएंगे। ये सुन करके तो राजा के तो पूरे के पूरे सारे सपने इतने बड़े बड़े सजाए थे उसने, सब टूट चकनाचूर हो गए। हताश होकर के संत के चरणों में गिर गया। बोला, आप तो त्रिकालदर्शी है महाराज, आपने जो देखा होगा बिल्कुल सही ही देखा होगा, आप बस ये बताओ कि अब मेरा कल्याण कैसे हो? तब उन्हें बताया, देखो बेटा, भगवान को भूल करके तुम ये माया में दिन रात खप रहे हो, और अंत में बताओ क्या तुम्हारे साथ कुछ भी जाने वाला है? बोला, नहीं महाराज, कुछ भी नहीं जाएगा। मेरे पिताजी जब मरे तो उनके साथ कुछ भी नहीं गया। बोला, हाँ बेटा, तुम्हारे साथ भी कुछ नहीं जाएगा, ये संसार यहीं धरा रह जाएगा। जिन लोगों को हम बहुत अपना 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 कह रहे हैं, तो कोई भी वास्तव में अपना नहीं है, सब एक ट्रेन के सफर के साथी हैं। ट्रेन में चढ़ते हैं ना, आप कहाँ जा रहे हैं? हम दिल्ली जा रहे हैं। बोला, अच्छा। फिर बैठ के जब खाना वाना भी खा लेते हैं, खूब बातें करते हैं, कुछ ताश पत्ते पत्ते खेल करके जैसे तैसे, फिर उनका स्टेशन आता है वो उतर जाते हैं, उनका स्टेशन आता है वो उतर जाते हैं, ट्रेन का आखिरी स्टेशन आ जाता है, सब लोग उतर जाते हैं, प्रलय हो जाती है। ठीक उसी प्रकार सब इस जीवन में मिले हैं, कर्मों के अनुसार थोड़े दिन के साथी हैं, इसलिए सबसे अच्छे से हिल मिल जुल करके, सबसे मीठा मीठा बोल करके, सबको सबका कल्याण होना चाहिए, ऐसी भावना मन में, आसक्ति भगवान में, ऐसे करके बेटा अपने जीवन को बिताओ। ऐसे करके उसको आत्मा का उपदेश दिया कि तुम शरीर नहीं हो बेटा,
तुम आत्मा हो, आत्मा भगवान का अंश है और भगवान को भूल करके अपने आप को देह मान करके बैठी है और संसार के दुख सुख को भोग रही है। एक बार पुनः भगवान की ओर मुंह कर लेगी, पुनः भगवान की ओर बढ़ जाएगी आत्मा, तो भगवान के पास जाकर इसको परम सुख, परम आनंद और इस जन्मों जन्मांतर के दुख से अत्यांतिक निवृत्ति उसको मिल जाएगी। ये सुनकर के राजा को बड़ा आनंद हुआ, बड़ा सुख हुआ। महाराज जी को प्रणाम किया, बोला महाराज आप नहीं आते तो हमारा जीवन तो अंधकार में बीत जाता, अज्ञान में बीत जाता, हम तो यही संसार को सत्य माने बैठे हैं। बोले ठीक है बेटा अब जाओ तुम। बोला अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं, अब मृत्यु भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। संत बोलते हैं देखो बेटा मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम 7 दिन में मर जाओगे, 7 दिन के बाद नहीं, 7 दिन में मर जाओगे। 7 दिन में मर जाओगे मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन 7 दिन में मर जाओगे। और तुम नहीं, ये सारे जगत के जीव 7 दिन में मर जाएंगे। हम सब लोग इन 7 ही दिनों में मरेंगे, कोई भी 8वें दिन में नहीं मरेगा। इसीलिए जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की चेष्टा हमको करनी चाहिए। इसलिए हमारा जो जन्म है एक बार फिर से व्यर्थ ना चला जाए, फिर से हमें फिर से वो 4 पैर वाली माँ के गर्भ में न जाना पड़े। 8 पैर वाली माँ भी होती है, 25 पैर वाली माँ भी होती है। पकड़ी पकड़ी क्या क्या जीव होते हैं, कान खजूर है, कितने कितने पैर होते, इसलिए सावधान। 2 पैर वाली माँ के गर्भ में आए हो, जीवन को सार्थक बनाओ, ठीक है। और भगवान का भजन करके अपने जीवन का हमें कल्याण करना है। भगवान के विषय में जानना है, माया के विषय में जानना है, जीव के विषय में जानना है। इन क्लासेस में जुड़े रहेंगे, तत्वों को भी जानेंगे, साथ साथ में भगवान का भजन। ये नाम के बिना कलयुग में उपाय नहीं है, इसलिए नाम को जितना हो सके, अभी तो आपके कोई गुरु जी नहीं होंगे, जो जहाँ भी है जैसे भी है भगवान का नाम जपिए। और सदगुरु की महिमा है, ये नाम भी जब ही फल देता है जब कोई अच्छे संत सदगुरु से हमने इस नाम को ले, शुद्ध वैष्णव से ले, जब ही ये नाम फल देता है। आज की क्लास हम यही विराम देते हैं। अगर कोई 2 सेकंड, कोई बस 1-2 प्रश्न हम लेंगे, फिर मेरी एकल क्लास है। अगर 1-2 प्रश्न किसी के हो तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्णा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।